हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किस ज़िले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में कोई भी ऐसी भर्ती आती है संविदा पे, या कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल चीज़ें आती हैं, तो मैं आपको सही समय पे अपडेट दे सकूं और आपको उसका लाभ हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपकी आंगनवाड़ी से संबंधित है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते रहते हैं आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र, कार्यकर्त्री, सहायिका को लेके। तो सुपरवाइज़र का मैंने आपको अपडेट दिया कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। उसके पहले अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी करना चाह रहे हैं या आप जॉब चाहती हैं, तो आपको यहाँ पे उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत आप वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा। और मुख्य सेविका के लिए भी मैंने आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप लोग जाइएगा उसको चैनल पे वीडियो देख लीजिएगा। 2 या तीसरी वीडियो आई थिंक आपकी मुख्य सेविका की मिलेगी, तो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो आज की वीडियो आपकी मेनली कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि 60,000 प्लस पदों में उत्तर प्रदेश में जिलेवार भर्ती स्टार्ट हुई है कार्यकर्त्री सहायिका के। तो मैं आपको बहुत सारे जनपदों का नाम आया है, पूरा उसका अपडेट दूंगी। उसके पहले थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कार्यकर्त्री और सहायिका के लिए क्या कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये आपकी यूपी आंगनवाड़ी भर्ती है, जहाँ पे आपको केवल महिलाओं को आवेदन करने का मौका दिया जाता है। जितनी भी महिलाएं हैं वो अपने ग्राम सभा में या अपने वार्ड में ही आवेदन कर सकती हैं। किसी अन्य जगहों पे या किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में, किसी अन्य गाँव में या वार्ड में वो उनको आवेदन नहीं करना है। उनको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, अपने ज़िले में, अपने गाँव में और अपने ही वार्ड में जहाँ पे वो निवासी हैं वहीं पर उनको आवेदन करना है। यहाँ पर केवल महिला आवेदन कर सकती हैं। जितनी भी 10वीं और 12वीं पास महिलाएं हैं उनको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। 18 से 35 वर्ष आपकी यहाँ पे आयु रखी गई है। यहाँ पे जितनी भी विधवा, तलाकशुदा या फिर गरीबी रेखा से नीचे की महिलाएं हैं, उनको यहाँ पे जो वरीयता है वो दी जाएगी, मतलब उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा विधवा है तो आपके पास पूरा आपका जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है हस्बैंड का, वो होना चाहिए। तलाकशुदा है तो आपका विधिक द्वारा जो भी आपका मतलब डॉक्यूमेंट्स होते हैं या जो पेपर्स होते हैं लीगल, वो आपके पास होने चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे है तो आपके पास गरीबी रेखा का कार्ड होना चाहिए, मतलब विद प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये समस्या है, इसलिए मैं यहाँ पे आवेदन कर रही हूँ। तो ऐसी महिलाओं को वरीयता दी जाएगा। ये आपका मानदेय पर आधारित होता है। तो यहाँ मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। और एक चीज़, यहाँ बहुत सारे जनपदों का नाम आने वाला है। बहुत सारे जनपदों में कैसे भर्ती स्टार्ट हो रही है, जिलेवार कितने पद आए हुए हैं, क्या कुछ वहाँ पे है, सारी चीज़ें मैं चलिए आपको आगे लाइव दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश की जो आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको जाके सर्च कर लेना है गूगल पे। यहाँ पे आप सर्च करेंगे यूपी आंगनवाड़ी, तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टैप कर देना है। ये उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोगो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका प्रूफ है कि ये आपकी ऑथेंटिक वेबसाइट है, किसी भी तरह की फेक चीज़ें नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जितने भी जो पद आए हैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप देखेंगे तो आपको लेटेस्ट वैकेंसी जो दिखेगी वो वर्कर और हेल्पर दोनों की दिख जाएगी, मतलब कार्यकर्त्री और सहायिका की। ये कार्यकर्त्री की आपकी वैकेंसी है और ये आपकी सहायिका की वैकेंसी है। दोनों पदों पे आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिख जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले देख लेते हैं कार्यकर्त्री। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब मैं आपको वर्कर की वैकेंसी दिखाऊंगी तो इसमें आपका हेल्पर का भी क्लियर होता चला जाएगा। तो आप देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे इटावा के, जनपद इटावा की वैकेंसी हमारे सामने है, जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टोटल 102 पदों पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे टोटल 102 आपके पद आए हुए हैं, 100 पद। जहाँ पे चक्कर नगर में ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ 10 पद आए हुए हैं। ताखा ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे 8 पद आपके आए हुए हैं। बसरेहर में ग्रामीण क्षेत्र में आपके 14 पद आए हुए हैं। महेवा में आपके 26 पद आए हुए हैं। भरथना में 12 पद हैं। भड़पुरा में 13 पद हैं आपके। सैफई में 6 पद आए हुए हैं। शहरी क्षेत्र में आपके 2 पद आए हुए हैं और जसवंत नगर में आपके 11 पद आए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे 102 पद आपको देखने को मिलेंगे जनपद इटावा में। जितने भी कैंडिडेट इटावा के हैं, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, जो कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा आपका ये पद जारी किया गया है। सीधी प्रक्रिया है। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मैंने इसके पहले बताई कि केवल महिला अभ्यर्थी
पात्र होंगे, इंटरमीडिएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अपने ही गांव में, अपने ही वार्ड में आवेदन करना है, ठीक है। 18 से 35 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए। बीपीएल कार्ड वाले जितने भी हैं उनको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी, या जो आपके यहाँ पे विधवा हैं उनको वरीयता दी जाएगी, या फिर जो भी यहाँ पे तलाकशुदा है उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो कुछ इस तरह से चीज़ें भी यहाँ पे हैं। 30 तारीख आपकी यहाँ पे अंतिम तिथि है, 30 अगस्त तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद देखेंगे। अगला जनपद हमारा सोनभद्र रहने वाला है। ये सोनभद्र की ऑफिशियल आपकी जो साइट है वो आई है, जहाँ पे 201 पद आए हुए हैं आपके सोनभद्र में। आप लोग देख सकते हैं कि 201 पदों पे आवेदन चल रहा है। बभनी आपका क्षेत्र है, जहाँ पे टोटल पद आपके जो है वो 12 आए हुए हैं, ठीक है। चतरा में आपके 16 पद आए हुए हैं, चौपन में आपके 25 पद आए हुए हैं, दुधी में आपके 12 पद आए हुए हैं, गोरावाल में 36 पद आए हुए हैं, मेयरपुर में 20 पद हैं, नगवा में 27 पद हैं, रॉबर्ट्सगंज में आपके 53 है। टोटल आपके यहाँ पे 201 पद आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो SC ST OBC और UR इस तरह से कुछ आपके कैटेगरी वाइज पद दिए गए हैं, जहाँ पे 56 पद SC के हैं, 7 पद ST के हैं, 53 OBC के हैं और 85 पद UR के हैं। EWS वगैरह का यहाँ पे पद नहीं आया हुआ है। टोटल आपके जो ये कैटेगरी है मेन उन्हीं का पद आया हुआ है। तो सोनभद्र के जितने भी कैंडिडेट हैं इन जगहों से वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट डिमांडिंग जनपद इस समय का बरेली रहा है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं बरेली से, तो बरेली में देखेंगे कितने पद आए हुए हैं। टोटल अगर हम बरेली की बात करें तो यहाँ पे आपके 174 पद आए हुए हैं कुल, जहाँ पे आलमपुर जफराबाद में आपके 11 पद आए हुए हैं, बहेड़ी में आपके 21 पद हैं, भदपुरा में 4 पद आए हुए हैं, भोजीपुरा में आपके 7 पद हैं, भूता में आपके 15 पद हैं, बिथरी चैनपुर में 10 पद हैं, दमखोदा में आपके 9 पद हैं, फरीदपुर में आपके 11 पद हैं, फतेहगंज में 7 पद हैं, क्यारा में 7 पद हैं, मझगवां में आपके 23 पद हैं, मीरगंज में आपके 5 पद हैं, नवाबगंज में आपके 13 पद आए हुए हैं, रामनगर में भी 8 पद आए हुए हैं, शेरगढ़ में आपके 6 पद आए हुए हैं और बरेली शहर में आपके 17 पद आए हुए हैं। तो टोटल आपको देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे SC ST में और OBC में और जो भी आपके जनरल कैटेगरी के पद हैं वो इस तरह से कुछ आपके यहाँ पे जनरलाइजेशन उनका हुआ है, जहाँ पे आप देखेंगे 28 पद SC ST में है, 43 OBC में और 103 पद आपका यहाँ पे UR में आया हुआ है। तो इसकी जो लास्ट डेट है अगर वो देखेंगे हम लोग, तो लास्ट डेट मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपकी जो है वो 25 तारीख है, यानी कि 25 अगस्त तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट बरेली से हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें और आवेदन कर लें। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद आया हुआ है वो है अम्बेडकर नगर में, जहाँ पे पहले पद कम आए हुए थे लेकिन अब संशोधन होकर ये पद बढ़ा दिया गया है। तो आपके 105 पद आए हुए हैं टोटल अम्बेडकर नगर में, जहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कार्यकर्त्रिका और सहायिका दोनों पद देखने को मिलेगा। कार्यकर्त्री में आपके जो टोटल पद आए हैं वो बहुत कम आए हुए हैं और आपके जो सहायिका के हैं वो टोटल पद आपके ज़्यादा आए हुए हैं। मतलब 100 अगर बात करें तो 7 पद यहाँ लगभग आए हुए हैं। जहाँ पे अकबरपुर में आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्यकर्त्री में अगर बात करें तो केवल शहरी क्षेत्र में आपके एक एक पद आए हुए हैं, बाकी यहाँ पे कोई भी पद नहीं आया हुआ है। आप देख सकते हैं हर जगह आपका 0 लिखा हुआ है, कहीं पे भी आपका कोई भी पद नहीं आया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो आपके पद आए हुए हैं वो सहायिका में आए हुए हैं, जैसे कि अकबरपुर में 9 पद हैं, टांडा में आपके 17 पद हैं, बसखारी में 6 पद आए हुए हैं, भीटी में 10 पद आए हुए हैं, कटेहरी में 15 पद आए हुए हैं, जलालपुर में 18 पद हैं, बियाव में आपके 4 पद हैं, जहांगीरगंज में आपके 7 पद हैं, रामनगर में 4 पद हैं और शहरी क्षेत्र में आपके 15 पद आए हुए हैं। तो अकबरपुर में लगभग आपके यहाँ पे 107 पदों पे आवेदन चल रहा है। जितने भी कैंडिडेट अकबरपुर के हैं वो लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है वो है कुशीनगर, जहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपका जो आवेदन है वो 19 अगस्त तक आपको यहाँ पे आवेदन कर लेना है। कुशीनगर में 19 अगस्त तक आवेदन की तिथि रखी गई है। जहाँ पे अगर बात करेंगे पदों की संख्या का तो आपके लगभग यहाँ पे 245 पद आए हुए हैं। यहाँ पे टोटल आपके पद 245 आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है साइट में। जहाँ पे देखेंगे तो आपके जो SC हैं उनके 56 पद आए हुए हैं, ST के 3 पद हैं, OBC के 65 हैं और जनरल के आपके यहाँ पे 121 पद आए हुए हैं। तो टोटल पदों की संख्या यहाँ पे है, जैसे सेवरही में आपके 13 पद हैं, शहर पडरौना में 2 पद हैं, बिशुनपुरा में 18 हैं, हाटा में 21 पद हैं, पडरौना में 58 पद हैं, तमकुही राज में 12 पद हैं, कप्तानगंज में 7 पद हैं, मोतीचक में 6 पद हैं, खड्डा में 42 पद हैं, दुदही में 11 पद हैं, नेबुहा नौरंगैया में 3 पद हैं, सुकरौली में 7 पद हैं, फाजिल नगर में 15 पद हैं, रामकोला में 14 हैं, कसिया में आपके 16 पद आए हुए हैं। तो टोटल आपके 245 पद आए हुए हैं जनपद कुशीनगर में, जहाँ पे 19 अगस्त आवेदन करने की तिथि रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट कुशीनगर के हैं वो भी फटाफट से जाके साइट पे आवेदन ज़रूर कर लें। अगला देखेंगे।
नेक्स्ट हमारे सामने जो पद है वो संत कबीर नगर का है, जहाँ पे 20 अगस्त आपको आवेदन करने की तिथि दी गई है। जितने भी कैंडिडेट संत कबीर नगर के हैं वो 20 अगस्त तक आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या देख लें तो टोटल आपके पद जो आए हुए हैं यहाँ पे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री में सेमिरियावा है, जहाँ पे आपके 29 पद आपके आए हुए हैं टोटल। यहाँ पे देखेंगे तो साथा में 37 पद आए हुए हैं, पौली में 13 हैं, नाथनगर में 19 हैं, मेहंदावाल में 25 पद हैं, खलीलाबाद में 21 हैं, हैसर बाजार में 22 पद हैं, बिलहरकला में 10 पद हैं, बघौली में 15 हैं, और आपके यहाँ पे जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे 1 पद आए हुए हैं। तो ये कुछ कैटेगरी वाइज भी साइड में पद दिए गए हैं, जहाँ पे देखेंगे तो एसटी में आपके कोई भी पद नहीं आया हुआ है, एससी में पद है, ओबीसी में है और जनरल में है। 3 कैटेगरी में पद आया हुआ है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पद जो है वो आपको जनरल कैटेगरी को देखने को मिलेगा हमेशा से ही। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप इन जगहों से हैं और आपका यहाँ पे आपकी कैटेगरी ये बन रही है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं संत कबीर नगर पे, जहाँ पे 20 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है, आपको मैंने बता दिया। तो जितने भी कैंडिडेट संत कबीर नगर से हैं वो आवेदन कर लें। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है एटा है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे एटा को लेके कि एटा में कब तक आवेदन होगा और इसमें मतलब प्रोसेस कब से शुरू होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि एटा में आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर लास्ट डेट की बात करें तो 17 अगस्त आपकी अंतिम तिथि रखी गई है एटा में। 17 अगस्त यहाँ अंतिम तिथि है। पदों की संख्या देख लेते हैं कि कितने पद आए हुए हैं। तो देखिए कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों अलग अलग पद यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ पे कार्यकर्त्री की बात करें तो 133 पद हैं, सहायिका की बात करें तो 130 पद आए हुए हैं। जहाँ पे अलीगंज का नाम है, आवागढ़, जैथरा, जलेसर, मारहरा, नीकला, सकीट, सीतलपुर, एटा शहर, इतने आपके पद आए हुए हैं। जहाँ पे कुछ इस तरह से कुल योग है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कि 133 पद आपके यहाँ पे कार्यकर्त्री के हैं और सहायिका के 130 पद हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एससी के हैं, ओबीसी, यूआर के हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एसटी का यहाँ कोई भी पद नहीं आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि केवल यूआर का पद है, ओबीसी का है, एससी का है। यहाँ पे किसी भी तरह का एसटी का पद नहीं आया हुआ है। तो जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं, ठीक है, ये जो आपके जगह दिख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं और इस कैटेगरी से हैं वो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर आवेदन कर लें। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है ये है हापुड़। हापुड़ में आपको लास्ट डेट 18 अगस्त दिखेगी। यहाँ पे 18 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। जनपद हापुड़ का नाम आ जाता है, जो कि बहुत छोटा शहर है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पदों पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। मतलब कार्यकर्त्री का भी पद आया हुआ है और सहायिका के भी, जहाँ पे टोटल अगर देखेंगे तो 120 पद कार्यकर्त्री के हैं और 197 पद यहाँ पे आपके सहायिका के आए हुए हैं। तो यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर, सिंभावली, धौलाना, हापुड़, ये 4 जगहों पे आपके पद आए हुए हैं, कार्यकर्त्री में भी सहायिका में भी। तो जितने भी कैंडिडेट ये हैं, चाहे वो जनरल के हों, ओबीसी के हों या एससी के हों, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एसटी का यहाँ पे भी कोई पद आपका नहीं आया हुआ है। मतलब एसटी कैटेगरी का बहुत कम पद देखने को मिलता है। तो जो भी इन कैटेगरी से हैं और इन जगहों से हैं वो फटाफट से जाएँ, हापुड़ में आवेदन कर लें। पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। 120 पद कार्यकर्त्री में और 197 पद आपके सहायिका में आए। मतलब टोटल पद यहाँ पे आपके 300 से भी अधिक हैं। तो फटाफट से आपको हापुड़ में आवेदन कर लेना है। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो ज़िला है वो है सीतापुर, जहाँ पे लास्ट डेट देखेंगे तो 16 अगस्त रखी गई है। 16 अगस्त तक आपको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है सीतापुर जनपद में। जहाँ पे पदों की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पद आए हुए हैं। पद बहुत ही अधिक हैं। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको 600 मतलब 70 से भी अधिक, 670 से अधिक पद यहाँ पे देखने को, लगभग 671 पद यहाँ पे आए हुए हैं। 671 एक बड़ी संख्या है अपने में। अगर किसी भी पद में, किसी भी ज़िले में इतने पद आ रहे हैं कार्यकर्त्री के, सहायिका के, आंगनवाड़ी से संबंधित, तो काफ़ी अच्छी संख्या में ये पद आए हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कार्यकर्त्री के 365 पद आए हुए हैं और यहाँ पे सहायिका के 306 पद आए हुए हैं। जो कि अगर बात करेंगे किस किस जगह के अनुसार से, तो थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, आई होप आपको विजिबल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखेंगे रेउसा में आपके 18 पद कार्यकर्त्री, 16 सहायिका के, मछरेहटा में 19 कार्यकर्त्री, 16 सहायिका, सकरन में 26 कार्यकर्त्री, 13 सहायिका, हरगांव में 32 कार्यकर्त्री, 23 सहायिका, एलिया में 10 कार्यकर्त्री, 16 सहायिका, बेहटा में 26 कार्यकर्त्री, 6 सहायिका, बिस्वा में 28 कार्यकर्त्री, 14 सहायिका, गुदला मऊ में 19 कार्यकर्त्री, 15 सहायिका, कसमंडा में 28 कार्यकर्त्री, 16 सहायिका, लाहरपुर में 9 कार्यकर्त्री, 6 सहायिका, महोमदाबाद में 11 कार्यकर्त्री, 8 सहायिका, महोली में 11 कार्यकर्त्री, 6 सहायिका, मिश्रिख में 17 कार्यकर्त्री, 16 सहायिका, पहला में 18 कार्यकर्त्री, 15 सहायिका,
परसेंडी में 14 कार्यकर्त्री 14 सहायिका, पिसावा में 14 कार्यकर्त्री 14 सहायिका, रामपुर मथुरा में 11 कार्यकर्त्री 17 सहायिका, खैराबाद में 25 कार्यकर्त्री 23 सहायिका, सिघौली में 17 कार्यकर्त्री 8 सहायिका और शहरी क्षेत्र में 12 कार्यकर्त्री 44 सहायिका। तो इतनी अधिक संख्या में आपके यहाँ पे पद आए हुए हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं सीतापुर के, वो 16 अगस्त तक यहाँ पे फटाफट से आवेदन कर लें। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है वो लखीमपुर खीरी का है, जहाँ पे आवेदन करने की तिथि 15 अगस्त दी गई है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं लखीमपुर खीरी के वीडियो देख रहे हैं, 15 अगस्त तक उनको आवेदन कर लेना है। यहाँ पे अगर पदों की संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको कार्यकर्त्री और सहायिका दोनों पद देखने को मिल जाएंगे। जहाँ पे अगर पूरे टोटल पद की बात करेंगे तो 202 पद आपके यहाँ पे कार्यकर्त्री के दिए गए हैं, जो कि आपके आई थिंक यहाँ पे दिया गया है ये जनरल कैटेगरी का 202 पद, और यहाँ पे 74 पद आपके सहायिका में। तो यहाँ पे भी लगभग 250 पद से भी ज़्यादा पद है, 280 प्लस लगभग यहाँ पे पद आए हुए हैं आपके, जो कि अगर देखें यहाँ बात करें लखीमपुर खीरी में जगह के हिसाब से, तो यहाँ पे शहरी क्षेत्र में पद हैं धौरहरा, बांकीगंज, पसगवा, निघासन, ईशान नगर, बिजुआ, लखीमपुर ग्रामीण, नकहा, मितौली, बेहजम, पलिया, फूल बेहड़, कुंभीगोला, रमिया बेहड़, मोहम्मदी। इतनी जगहों पे आपके पद आए हुए हैं लखीमपुर खीरी से, जहाँ पे आपको लास्ट डेट जो देखने को मिलेगी वो 15 अगस्त है। 15 अगस्त तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि यहाँ पे है। तो जितने भी कैंडिडेट लखीमपुर खीरी से हैं वो आवेदन यहाँ पे कर लें। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है वो है बुलंदशहर का, जहाँ पे आपका जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुका है बुलंदशहर में। यहाँ बात करेंगे तो आपके जो टोटल पद आए हुए हैं कार्यकर्त्री के वो 255 हैं, और टोटल पद आपके जो सहायिका के हैं वो 423 हैं। भाई साहब बहुत ही अधिक संख्या में पद आए हैं, मतलब कि यहाँ पे आपके 700 से भी ज़्यादा पद आए हुए हैं यहाँ लगभग, अगर मैं देख पा रही हूँ आपके बुलंदशहर में। जहाँ पे देख पाएंगे अगौता, अनूपशहर, अरनिया, बीबीनगर, बुलंदशहर, दानपुर, डिवाई, गुलावटी, जहांगीराबाद, खुर्जा, लखावटी, पहासू, शिकारपुर, सिकंदराबाद, सियाना, ऊंचा गाँव, इतनी क्षेत्रों में आपके पद आए हुए हैं। 255 और 423 आपकी संख्या आई हुई है सहायिका में, 255 कार्यकर्त्री में। तो जितने भी कैंडिडेट बुलंदशहर के हैं वो आवेदन कर ले। यहाँ पे लास्ट डेट आपकी 14 अगस्त दी गई है। 14 अगस्त तक आपको यहाँ आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद साइट आपकी क्लोज हो जाएगी। तो बुलंदशहर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो फटाफट से आवेदन कर लें। अगला जनपद देखेंगे। नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद है वो है जनपद फिरोजाबाद, जहाँ पे 13 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो 13 अगस्त तक आपको यहाँ पे आवेदन करना है। यहाँ पे टोटल जो आपके पद आए हुए हैं वो 101 पद आए हुए हैं, जो कि केवल कार्यकर्त्री के हैं। शिकोहाबाद, अराव, जसराना ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आपके पद आए हुए हैं। यहाँ पे कुल पद 101 हैं, अनारक्षित में 51 है, ओबीसी में 28 हैं और 22 आपके यहाँ पे एससी में पद आए हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट फिरोजाबाद के हैं वो 13 अगस्त तक मौका मिल रहा है, फटाफट से जाएं। अगर इन जगहों से हैं तो वो आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। अगला जनपद देखेंगे। बस्ती हमारे सामने अगला जनपद आ गया है, जहाँ पे अभी कल ही मैं कमेंट देख रही थी, लगभग 3 कमेंट्स मुझे आए थे बस्ती क्षेत्र से। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्यकर्त्री का और सहायिका दोनों पद यहाँ पे आपके आ चुके हैं, और दोनों पदों में आपका जो आवेदन हो रहा है 138 पद आपके कार्यकर्त्री के हैं, यहाँ पे आप विजिबल होगा, और 112 पद सहायिका के हैं। हरैया, सदर, कुदराहा, बहादुरपुर, साहूघाट, विक्रमजोत, गौर, सल्टोवा, बनकटी, रुधौली, कप्तानगंज, परशुरामपुर, रामनगर, दुबौलिया, शहरी, इतने क्षेत्र आपके आए हुए हैं। 138 पद कार्यकर्त्री, 112 पद सहायिका के। बस्ती है जहाँ पे आपको 14 अगस्त तक आवेदन करने का मतलब मौका दिया जा रहा है, मतलब 14 अगस्त तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं बस्ती में। तो जितने भी कैंडिडेट बस्ती से हैं वो फटाफट से जाएँ साइट पे, आवेदन यहाँ पे कर लें। बाकी आपको फुल नोटिफिकेशन नीचे मिलेगा, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पे 14 अगस्त बताया है, 12 अगस्त तक ही आपको मौका दिया जा रहा है। 12 अगस्त तक आपको यहाँ पे आवेदन कर लेना है। अगले जनपद की बात करेंगे तो ये भी डिमांडिंग जनपद रहा है हमेशा से, सहारनपुर। यहाँ पे भी आपको 12 अगस्त तक आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। जितना आपका बस्ती का है सेम वही आपका सहारनपुर का है। यहाँ पे देखेंगे पदों की संख्या, तो आपके टोटल पद यहाँ पे 250 पद आपके आए हुए हैं, 250 पद लगभग आपके यहाँ पे आए हुए हैं। जहाँ जो कि आपकी जगह देख लेंगे तो बलिया खेड़ी है जहाँ पे 22 पद हैं, ननौता में 13 पद है, रामपुर मनिहारन में 13 है, सरसावा में 16 है, मुजफ्फराबाद में 22 है, नकुड़ में 23 है, नागल में 34 पद हैं, गंगोह में 7 पद हैं, सड़ौली कदीम में 14 पद हैं, पुआरका में 12 है, देवबंद में 27 है, शहरी में आपके 47 है। टोटल आपके 250 पद कार्यकर्त्री के आए हैं जो कि सहारनपुर के हैं, और यहाँ पे भी लास्ट डेट आपको 12 अगस्त दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट सहारनपुर के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं इन क्षेत्र से, अगर आप आते हैं तो। अगला जनपद देखेंगे।
नेक्स्ट हमारे सामने जो जनपद होगा वो अयोध्या होगा। आई थिंक विजिबल होगा, थोड़ा सा ये ब्लर है आपका नोटिफिकेशन। यहाँ पे अयोध्या नाम आ जाता है, जहाँ पे लास्ट डेट देखेंगे तो 11 अगस्त ही है, मतलब 11 अगस्त तक ही आवेदन आपको करना है। बहुत जल्दी आपका आवेदन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो ये कट हो गया था, अब दोबारा से आ जाते हैं नोटिफिकेशन में। ये अयोध्या का है, जहाँ पे 129 पद आपके आए हुए हैं। और यहाँ पे आमीनगंज, अयोध्या शहर, बीकापुर, हैरिंगटनगंज, मया बाजार, मिल्कीपुर, मवई, मसौदा, पूरा बाजार, सोहावाल, रुदौली, तारुण, इन क्षेत्रों में आपके पद आए हुए हैं। 129 पद हैं कार्यकर्त्री के, 220 पद हैं आपके यहाँ पे टोटल। और ये आपके ओबीसी, एससी, एसटी के पद आए हुए हैं, जनरल के भी पद आए हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट अयोध्या के हैं वो फटाफट से आवेदन यहाँ पे कर लें। नेक्स्ट हमारे सामने जो जिला है वो उन्नाव का है। उन्नाव में भी आपका कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पद जारी किया गया है, जहाँ पे लास्ट डेट 11 अगस्त रखी गई है। यहाँ टोटल पद की बात करेंगे तो 336 पद आपके यहाँ पे टोटल आए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 336 पद टोटल आपके आए हुए हैं, जहाँ पे आपके जनरल के पद हैं, ओबीसी के हैं, और यहाँ पे आपके एससी के पद आए हुए हैं। असोहा, औरास, बांगरमऊ, बिछिया, बीघापुर, F84, गंज मुरादाबाद, हसनगंज, हिलौली, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, सिकंदरपुर, सिरोसी, सफ़ीपुर, सुमेरपुर, उन्नाव शहर, इतनी जगह आपके पद आए हुए हैं। जनरल में 184 हैं, 80 ओबीसी के हैं, 72 आपके एससी के हैं। और यहाँ पे भी लास्ट डेट आपकी 11 अगस्त दी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट इन जगहों से हैं फटाफट से वो आवेदन कर लें। बाकी आप अपने ज़िले का नाम जरूर कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।